बात करें सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जाने तो क्या होता है। तो देखो बेसिकली जो ब्याज होते हैं वो बच्चों दो तरह के होते हैं। एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मूलधन के ऊपर में कोई ब्याज लगाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। और अगर मूलधन के ऊपर में भी ब्याज लगे और ब्याज के ऊपर में भी ब्याज लगे तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा सिंपल इंटरेस्ट, जो मैं आपको इसकी शीट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यानी ये आया तो आया कहाँ से, तो मेरे भाई बेसिकली हमारे पास में जो हमें पढ़ना है, जो हमारे पास में जो ये टर्म्स है वो कौन कौन से टर्म्स हैं और वो क्या है वो जरा देखो। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एस आई बराबर में यहाँ पर पी हो गया, आर हो गया, टी हो गया और अपॉन में कितना हो गया 100। पी आर टी अपॉन कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर 100 हो गया। ठीक है, तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा पी आर टी अपॉन में 100। इसमें अगर हम देखें तो जो एस आई है यहाँ पे वो हमारा क्या है, तो एस आई का मतलब हो जाता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। एस आई का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। इंग्लिश में इसी को मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम इसे साधारण ब्याज कहते हैं। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे आर। आर का मतलब यहाँ क्या हो जाता है, रेट, जिस दर के साथ में हम काम करते हैं, जिस दर के साथ में हम क्या करते हैं, काम करते हैं। टी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है, जितने समय के लिए हम यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो लास्ट में जो पैसा तुम्हें मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर पी जो हो गया वो यहाँ पर क्या हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पी। ठीक है, वो पी भी मेरे भाई यहाँ लिख लो। पी वो पैसा है जो तुमने उधारी के तौर पे लिया है। तो पी का मतलब हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर प्रिंसिपल। ठीक है, जिसे हिंदी में हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हिंदी में हम यहाँ पर मूलधन कहेंगे। ठीक है, हिंदी में हम क्या कहेंगे, तो मूलधन कहेंगे। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे आजकल आप लोगों ने देखा है कि सीरियल वाले जो होते हैं, जैसे कि कपिल शर्मा का शो हो गया या सीआईडी का सीरियल हो गया, कलर्स पे चलता है या और जगह पर भी, तो उसमें जो ये लोग इनकम जनरेट करता है, ये लोगों का इनकम किसके ऊपर में आता है आपको पता है, इनका इनकम आता है टी हो गया, आर हो गया और पी हो गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। कहा भी जाते हैं, लोग बोलते हैं सर टीआरपी बहुत ज्यादा है इसका। टीआरपी का मतलब क्या हो गया, जितना ज्यादा टीआरपी उतना बढ़िया इनकम यहाँ पे। तो याद कर सकते हो इस तरीके से कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मुला पीआरटी अपॉन 100 या टीआरपी अपॉन 100, इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। सर क्लास रिकॉर्डेड है क्या, ठीक है, नहीं बच्चे यहाँ पर मैं जो है वो लाइव पढ़ा रहा हूँ बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए, जिनका जन्मदिन है भैया जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लास ही आपकी लाइव चल रही है, व्हाइट बोर्ड पर कर दीजिए। ठीक है भाई साहब, लीजिए व्हाइट बोर्ड पर हमने कर दिया। इतना परेशान मत हो, इतना दुखी मत हो, यहाँ पे भी तो पढ़ाना शुरू नहीं किया था हमने, लेकिन अगर आपको इसमें कष्ट हो रहा है तो इस कष्ट का मेरे भाई निवारण है हमारे पास में। ये लीजिए, यहाँ पर पूरा पूरा व्हाइट बोर्ड में हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया। ठीक, इसमें एक छोटी सी बात को आपको ये याद रखना है कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने किसी से कोई पैसा लिया है और मैं कुछ समय के बाद मैं उसका पेमेंट करूंगा, तो वहां पर मुझे लिखना पड़ता है ए बराबर प्रिंसिपल प्लस एस आई। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इस ए का मतलब हो जाता है अमाउंट, जिसे हिंदी में मेरे भाई यहाँ पर हम लोग कहते हैं मिश्रधन। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे भाई, मिश्रधन कहते हैं। सारे टर्म्स में मैं आपको भी यहाँ पर जो है रूबरू करा दूंगा। प्रिंसिपल का पता ही है कि उसका मतलब क्या होता है और एसआई तो आप जानते हैं क्या होता है। यानी अगर आप किसी से कोई पैसा लेते हैं और उधार की जगह पे उसको जब देना पड़े वहां पे, तो आप उसको बोलते हैं अमाउंट बराबर पी प्लस एसआई यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए मेरे भाई। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड मैंने इसीलिए कर दिया है क्योंकि बहुत बच्चे फोटोकॉपी कराते हैं तो उसके बाद में उनको दिक्कत आती है, ब्लैक बोर्ड रहता है तो फोटोकॉपी अच्छी नहीं निकल पाती है। तो मैं व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ाता चला आया हूँ और आगे व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ाऊंगा, आप निश्चिंत रहो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फार्मूला। तो सबसे पहला जो कैटेगरी आपके शीट में जो आप देख सकते हैं वो बेसिक फार्मूले के ऊपर यानी एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 के ऊपर में है। जब आप वो सीख जाएंगे तो धीरे धीरे हम आपको गहराइयों में लेकर के चलेंगे और बहुत सारी बातें मेरे भाई हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का फेज 12 का यहाँ पर है 2024 का, और यहाँ पर जो है वो हम आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। एक बच्चा यहाँ पर कह रहा है कि भैया सर क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाइए। देखो क्वेश्चन का लेवल तो मैं इतना कर दूंगा जितनी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। अगर नहीं है मेरे भाई यहाँ पर तो मेरा मेंस के बैच में कभी आना, तुम्हें समझ में आएगा कि मैं मेंस की बैच शुरू कहाँ से करता हूँ और खत्म कहाँ पे करता हूँ। ठीक है भाई, तो जो एक भाई जो हमारा कमेंट कर रहा है लेवल को लेकर के, पता नहीं क्या नाम है, बहुत तेजी में इसका कमेंट चला जा रहा है। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे जो है इस भाई का सबसे पहले बता दूं यहाँ पे क्या नाम है, क्या नाम है। ठीक है, जो भी है भाई यहाँ पर लेवल को लेकर के, तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस का लेवल होता है मेरे शीट में धीरे 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 करके लेवल बढ़ता है। बाकी जगह पर क्या है, टफ क्वेश्चन पहले करा दिए, आसान बीच में कर दिया या फिर बाद में कर दिए। तो इसीलिए मेरी क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो मुश्किल से मुश्किल सवाल भी बहुत प्यार से आपको समझ में आएगा। परसेंटेज में आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा था कि किस लेवल पर मैंने शुरू किया था और खत्म मैंने किस लेवल पर किया है। बाकी किसी को और भी बहुत टफ लेवल का मेरे भाई पढ़ना है, मेंस बैच में आराम से तुम पढ़ लेना, बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन होता है उसमें जो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। अब बोलोगे सर मेंस वाला अभी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, मेरे भाई मैं आपको पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेंस का कंटेंट आपके सिलेबस में भी नहीं जुड़ा है, लेकिन इसमें आसान भी चीजें होती हैं, मॉडरेट भी होता है, टफ भी होता है। तो आसान का जो वेटेज रहता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। मतलब अगर मैंने 10 क्वेश्चन डाले हैं तो मेरे भाई 5 क्वेश्चन आपके इजी डालूंगा, 3 क्वेश्चन आपके इजी टू मॉडरेट डालूंगा और 2 क्वेश्चन आपके टफ डालूंगा। वही यहाँ पर होगा मेंस का। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चन अगर मुझे मेंस में रखना होता है तो मेंस में मेरे भाई 5 से 6 क्वेश्चन मेरे भाई मॉडरेट टू टफ रहते हैं और 4 क्वेश्चन सीधा सीधा टफ रहते हैं, इजी का ऑप्शन ही वहां पर हट जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है ना भाई, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपको जीरो से लेकर के हीरो बनाना है। यहाँ पर आप ऑलरेडी पके पकाए खिलाड़ी हैं और यहाँ पर सीधा आपको ऊपर के लेवल करानी है, तो इसीलिए आपको भी मेंस की भी शीट लगाओ, दिखेगा आपको। आइए चलिए, फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना रेट ऑफ इतना परसेंट फॉर 3 ईयर, यानी इस पैसे के ऊपर में इस रेट से इतने सालों का साधारण ब्याज अदा करिए। तो जो पैसा हमने उधारी पर लिया है वो है मेरे भाई यहाँ पर 15,000 रुपए, जिस रेट पर मैंने मेरे भाई यहाँ लिया हुआ है वो है हमारा 7% और जो समय हमारे पास में वो है 3 साल। मेथड नंबर 1 के अनुसार अगर साधारण ब्याज निकालना है तो फॉर्मुला आपको याद होना चाहिए पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना होना चाहिए मेरे भाई, 100 होना चाहिए। ये हमारा मेथड नंबर 1 है। तो जो पैसा है वो हमारे पास में कितना है, तो जो पैसा है वो 15,000 है, जो रेट है वो कितना है 7 है, जो समय है वो कितना है इतना है और बट्टे में हो जाएगा हमारा इतना। अगर हम देखते हैं तो 15 का 7 गुना होता है मेरे भाई
105, 105 का 3 गुना हमारा होता है 315 और 3150। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है कि ये हमारा मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप इस चीज़ को मत करो, आप यहाँ पर जो है मेरे भाई मत देखो। यहाँ पे आपको हम मेथड नंबर 2 बताते हैं। जैसे मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया है, वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर हम आपको थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट में कुछ बातें बताएंगे। और वो यहाँ पर क्या है, मेरे कुछ एग्जाम्पल्स को आप समझिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो पाए। सबसे पहली बात आपको ये मान करके चलना है कि जो भी पैसा आप लेते हैं वो यहाँ पर होता है 100%। जो भी पैसा आप लेते हो वो क्या होता है? 100% होता है। फिर उसके बाद में जो आपने साधारण ब्याज मेरे भाई निकालते हैं, वो साधारण ब्याज क्या होता है? वो RT% होता है। RT% का मतलब यहाँ पर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई पैसा है, अगर आपने 10% के हिसाब से लिया है और 2 सालों के लिए लिया है तो वहां बनेगा ब्याज हमारा 20%। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या होगा, 1 साल का रेट हमारा है 10%, तो 2 सालों के लिए हमें कितना ब्याज मिलेगा? तो हमें ब्याज जो मिलेगा वो मिलेगा 20%। ठीक है, तो जो पैसा लिया वो 100%, जो ब्याज दिया वो 20%। तो जब हम अमाउंट वहां पर कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल जमा ब्याज। प्रिंसिपल जमा ब्याज यानी 100% का पैसा था हमारा और 20% का हमारा ब्याज था, यानी हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। सेम प्रॉफिट लॉस की तरह हमारे सामने, जैसे हमारा कॉस्ट प्राइस 100% होता है, जितने का प्रॉफिट होता है जोड़ देते हैं तो सेलिंग आ जाता है, जितने का लॉस होता है घटा देते हैं तो सेलिंग आ जाता है। उसी तरीके से जो पैसा लेते हो वो हमेशा 100% होता है, जो तुम्हारा ब्याज है वो रेट ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा और अमाउंट में दोनों को जोड़ दोगे। इसके फायदे यहाँ पर क्या होते हैं? इसके फायदे होते हैं मेरे भाई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। उदाहरण के तौर पे मैं आपको 3 तरह का क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने कहा कोई इंसान है जिसने 20,000 रुपए यहाँ उधारी पे लिया है। ठीक है, रेट है उसके पास में यहाँ 30% का, समय है उसके पास में यहाँ पर 2 सालों का। आप हमको सिंपल इंटरेस्ट भी बता दो और आप हमको अमाउंट भी बता दो, ये क्या होगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में क्या हो गया, कोई इंसान है जिसके पास में पैसा है, मान लेते हैं 40,000 रुपए, रेट उसके पास में है 25%, समय उसके पास में है यहाँ पर 3 साल। अब आप मुझे यहाँ पर बता दीजिए कि उसका साधारण ब्याज कितना होगा और उसका यहाँ पर जो अमाउंट है वो यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, तीसरा जो छोटा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आपको देंगे वो यहाँ पर ये देंगे कि इसमें हम आपको ब्याज का मान दे देंगे। ब्याज हमने यहाँ पर कह दिया कि कोई व्यक्ति ब्याज के तौर पे 3,000 रुपए कमा रहा है, रेट जो है वो यहाँ पर उसका 10% का है, समय उसका मेरे भाई यहाँ पर 2 सालों का है। आप हमें बता दो प्रिंसिपल कितना होगा। मैंने कुल मिलाकर के बोर्ड पर अभी 3 तरह का यहाँ सवाल लिखा है। ठीक है, 3 तरह का हमारा मेरे भाई सवाल लिखा है। अगर 3 तरह का सवाल यहाँ पर लिखा है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो 3 तरह का सवाल मेरे भाई है तो यहाँ समझते चलो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर देखिए समझिए बात को लेकर के, पैसा हमने इतना लिया, रेट हमारा इतना, समय हमारा इतना, ब्याज हमारा कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलते हैं सर सबसे पहले देखो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट, और जो दिया गया वो क्या, 20,000। तो सर ये जो 20,000 रुपया आपने मुझे दिया है ना, ये 20,000 प्रिंसिपल की वैल्यू है। और मैंने जीवन भर बच्चों आप लोग को एक बात कहा है, जिसका मान दिया गया होगा उससे भाग करना। तो ये प्रिंसिपल का मान है, मतलब 100% का मान है, तो इसे डिवाइड करना 100 से। और हमें जो पता करना है वो हमें क्या पता करना है, तो हमें जो पता करना है वो पता करना है ब्याज। ब्याज का मतलब होता है रेट इंटू टाइम। 1 साल में 30%, तो 2 साल में कितना, 60% बस। यानी आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा दिया गया 100% का मान, निकालना है 60% का मान। दिया गया 100% का मान, निकालना है 60% का मान। अगर हम यहाँ करें तो 2 × 6 12 मेरे भाई यहाँ पर, यानी ब्याज हमें कितना मिलेगा, तो 12,000 रुपये का हमको ब्याज मिलेगा। ब्याज हमें कितना मिलेगा, 12,000 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अमाउंट को लेकर के बात करें तो अमाउंट हमारा क्या होगा। तो अमाउंट को लेकर के अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो अमाउंट हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि सर ये जो 2,000 रुपया 20,000 रुपये जो हमारे दिए गए हैं, ये 20,000 रुपये हमारा क्या है, तो प्रिंसिपल है, यानी यहाँ पर 100% के मान है। और हमें पता क्या करना है, अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल जमा ब्याज। मूलधन हमेशा हो गया 100%, ब्याज हो गया 60%, तो यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 160%। सर 100% का मान दिया, 160 का मान पूछा है। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर तो सीधा सीधा कहेंगे 16 × 2 32,000, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 32,000 जो होगा इसकी फाइनल पेमेंट होगी। 32,000 जो होगा वो क्या होगा, फाइनल पेमेंट होगी। तो ये समझने की मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आवश्यकता है कि कितने का मान हमें दिया गया है और कितने का मान हमसे पूछा है। मैं उसी तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे और इस क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो हम बोलेंगे सर देखिए दिया गया है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब हो गया मूलधन, यानी 40,000 रुपये सर यहाँ पर दिए गए हैं। ये अपने आप में प्रिंसिपल है, मतलब 100% का मान है। अगर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ ब्याज चाहता है तो 25% के हिसाब से 3 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 75%। तो यहाँ पर कितना मिलेगा सर, 75%। तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 75 से। अगर आप गुना करोगे 75 का 4 गुना यहाँ पर 300 होता है और 300 के साथ में 2 0 आ जाएगा, यानी 30,000 रुपये। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, तो ये हमें ब्याज मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ये हमें क्या मिल जाएगा, तो ये हमें ब्याज मिल जाएगा। वहीं पर अगर हमें अमाउंट चाहिए तो हम कहेंगे सर ये जो पैसा हमारा दिया गया है 40,000 रुपये, ये अपने आप में प्रिंसिपल है, मतलब 100 का मान है, और हमें यहाँ पर अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का मतलब होता है 100% का पैसा, 75% का ब्याज, यानी 175। 100% का पैसा, 75% का ब्याज। ठीक है, 175 का हमारा 4 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 75 का 4 गुना 300 होता है, ये 700 मेरे भाई यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के बोल देंगे सर 70,000 रुपये जो है वो क्या है, तो 70,000 रुपये हमें सर यहाँ पर जो है अमाउंट मिला है। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ये किससे कर रहे हैं, परसेंटेज वाले मेथड से कर रहे हैं। वैसे ही आप यहाँ पर आ जाइए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन हमने यहाँ दिया है। मैंने जीवन में हमेशा एक बात कहा है, जिसका मान दिया गया हो आप उससे उसको भाग करो और जिसका मान पता करना हो आप उससे उसको गुना करो। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको साधारण ब्याज दिया है जो कि है 3,000। तो अगर ये साधारण ब्याज है ना तो साधारण ब्याज से भाग करो। साधारण ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम। 1 साल में 10% का ब्याज, तो 2 साल में कितना, 20%, यानी आप इसको 20% से भाग करो। और प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल का मतलब होता है 100% से आप इसे क्या करोगे, गुना करोगे। तो बेसिकली हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, और ये बिल्कुल सही उत्तर होगा।
क्या आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 15,000 आ जाएगा और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो समझने की आवश्यकता है, जिसका मान हमें दिया जाएगा हम उससे भाग करेंगे और जिसका मान पता करना होगा हम उससे गुणा करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अभी काफी सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें यहाँ, तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा रेट है और ये हमारा टाइम है। हमसे कहा गया साधारण ब्याज पता करो। तो सबसे पहली बात, ये जो 15,000 दिया गया, ये 15,000 क्या है? तो प्रिंसिपल यानी मूलधन है। जो पैसा आपने उधार लिया है उसका मान है। इसका मतलब ये 100% का मान है। और हमसे क्या कहा गया? साधारण ब्याज पता करो। साधारण ब्याज का मतलब होता है रेट को टाइम से गुणा करो, 7 को 3 से गुणा करो, तो यानी हो जाएगा मेरे भाई 21%। अगर हम काटते हैं भाई तो यहाँ बोलेंगे सर 15 × 1 5 हमारे पास में, 15 × 2 31 हो जाएगा हमारा, 30 और 1 31 और ये हमारा फाइनल इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना एट 9% पर एनम इन 3 साल। फेज 12 का ये क्वेश्चन है जी, इतने रुपए पर 3 वर्षों में 9% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। हमने यहाँ पर कहा जो दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा मूलधन है। मतलब हमारे पास में मैं जो है उधार लेकर के आया हूँ 9,900 रुपए यहाँ पे। ठीक है, और कितने के रेट से लेकर के आया हूँ? तो 9% के रेट से लेकर के आया हूँ। कितने सालों के लिए लाया हूँ? तो 3 सालों के लिए। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? साधारण ब्याज। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? तो साधारण ब्याज। यानी हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं वो ये है कि गौर से देखो यहाँ पर दिया क्या है और यहाँ पूछा क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो गौर से यहाँ पर जो दिया गया है 9,900 रुपए है, यानी ये अपने आप में मेरे भाई जो है वो क्या है? तो बोलेंगे सर प्रिंसिपल यानी 100% है। और हमसे जो पूछा है वो पूछा है एसआई, रेट इंटू टाइम, 9 × 3 यानी कितना हो जाएगा? तो 27 हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज हमारा खत्म हो जाता है, तो बेसिकली हमारा आंसर हो जाएगा 99 × 27। 99 × 27 जब आप इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 26 आ जाएगा। ठीक है, और 26 के साथ में कितना आ जाएगा? 73 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। लगाएंगे, बेसिक सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, सब आगे बढ़ेंगे। आइए चलिए, जीडी का भी क्वेश्चन हमने सम्मिलित किया है। सवाल में कहा गया जी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन रुपीज इतना एट इतना % पर एनम फॉर 5 ईयर, फाइंड द सम ऑफ मनी। इसके करने के पहले मैं आपको मेरे भाई 3 सवाल चाहूंगा कराना। वो सवाल यहाँ पर क्या है? अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हमने कह दिया कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास में 3,000 रुपया है, ये हमारा साधारण ब्याज है, रेट हमारे पास में 5% है, समय हमारे पास में जो है वो 3 साल है, तो आप मुझे बताइए हमारा प्रिंसिपल कितना होगा? ये सवाल नंबर 1 है। मैं अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर ये कहूँ कि कहीं पर अगर ब्याज जो है मान लीजिए हमें 4,000 रुपये का मिला है मेरे भाई, ठीक है, रेट हमारे पास में 10% का है, समय हमारे पास में 4 साल का है, तो आप यहाँ पर बताइए प्रिंसिपल कितना होगा? तो क्या आंसर देंगे आप यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमारा जो साधारण ब्याज है वो हमारा 8,000 रुपये का है। रेट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो रेट हमारा 8% है। समय की बात करें यहाँ पर तो समय हमारा जो है वो 2 साल है। मूलधन बताइए मूलधन कितना होगा? बेसिकली हमने आपसे 3 तरह का क्वेश्चन पूछा है। भैया जिनका भी जन्मदिन है बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, बहुत आगे बढ़िए, बहुत कामयाब बनिए। ठीक है, हाँ जी। तो हम यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है वो यहाँ बोलेंगे सर समझिए, जो क्वेश्चन में दिया गया वो साधारण ब्याज है यानी 3,000 रुपये। साधारण ब्याज का मकसद क्या होता है? रेट इंटू टाइम। तो रेट इंटू टाइम यानी 5 × 3 हमारा कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। प्रिंसिपल निकालना है, मतलब कितने % का मान निकालना है? तो 100% का मान निकालना है। 15 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो ये 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, और 200 का 100 गुना हमारा कितना हो जाएगा? तो 200 का 100 गुना हमारा यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा और बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20,000 बिल्कुल हमारा क्या है? तो सही उत्तर है। आइए चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं जो ब्याज हमें मिला है वो कितना मिला है? 4,000 मिला है। 4,000 हमारा कितने का मान है? तो यानी रेट इंटू टाइम हमारा 40% का मान है और हमें यहाँ पर कितने का निकालना है? क्योंकि साधारण ब्याज है और साधारण ब्याज कहता क्या है? तो रेट इंटू टाइम कहता है यानी 40%। और पता क्या करना है? तो पता मेरे भाई प्रिंसिपल करना है। प्रिंसिपल का मतलब 100% का मान। अगर हम 40 से मेरे भाई गुना करें तो 100 × 100 होगा और 100 × 100 का मतलब कितना होगा? 10,000 होगा। कितना होगा मेरे भाई? 10,000 होगा। कितना होगा? 10,000 होगा। ना सिर्फ इतना बल्कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ और इसमें तो आप लोग धुआं काट दोगे। ये जो सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया है कितने % का मान है? आप मुझे बताइए कितने % का मान है बताइए? तो बोलेंगे सर ये साधारण ब्याज यानी रेट इंटू टाइम है। तो रेट इंटू टाइम में तो 8 × 2 कितना हो जाएगा? 16% का मान है गुरुजी। मूलधन चाहिए तो आपको 100 का मान निकालना पड़ेगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो सर यहाँ पर ये हो जाएगा 500 और 500 का 100 गुना हमारे पास में कितना हो जाएगा? तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ये हमारा क्या है? तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। समझ में आ गया? तो उसी प्रकार से आज मेरे सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन मौजूद है जीडी का। हमसे यहाँ पर कहा गया जी साधारण ब्याज आपके सामने 2275 है और ये 2275 हमारे सामने क्या है जी? साधारण ब्याज है। और रेट हम अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ 13% का समय है और समय को देखें तो हमारे सामने 5 साल है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे सामने जो है ये साधारण ब्याज होगा। ठीक है, ये क्या है? साधारण ब्याज। तो अब हम आपको थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देते हैं टाइप नंबर 3 टाइप में। आप देखिए, किसी व्यक्ति को मुझे जो पैसा लौटाना है वो मुझे लौटाना है मेरे भाई 15,000 रुपया करके। ठीक है, मैंने कितने के रेट पर लिया था? तो 5% के रेट पर लिया था। कितने सालों के लिए लिया था? 3 सालों के लिए लिया था। तो आप मुझे बताओ वो पैसा कितना होगा? ये सवाल नंबर हमारा 1 है। सवाल नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? किसी व्यक्ति को पैसे जो मुझे लौटाने हैं वो यहाँ पर 32,000 रुपए लौटाने हैं। रेट हमारे सामने कितना है? तो 4% का है। समय हमारे सामने कितना है? तो 4 साल का है। और उसके बाद में हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो हमारा कितना होगा? प्रिंसिपल जो होगा वो हमारा कितना होगा? जो प्रिंसिपल होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो हम क्या कहेंगे? आइए चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अगर हम देखते हैं मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर वो हमारा ऐसा 64,000 करके है, ये उसका अमाउंट है। रेट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 16% है और समय की बात करें तो सर 2 साल है। आप मुझे बताओ यहाँ पर अमाउंट कितना होगा? क्या अमाउंट अमाउंट कह रहे हैं, मूलधन कितना होगा? क्या जिंदगी भर मेरे भाई यहाँ पर मूलधन ही पूछा जा सकता है या फिर ब्याज भी पूछा जाएगा? तो वो एक अलग टाइप है, उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए
ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे वो जरा देखो। तो सवाल में अगर हम बात करते हैं सर, सवाल में अगर हम समझते हैं सर तो हमारे सामने क्या होगा। तो हमने कहा जी देखो जो दिया गया है वो क्या है, अमाउंट है, यानी 15,000 क्या है, अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि प्रिंसिपल और प्लस हमारा हो जाएगा ब्याज। आपको पता है प्रिंसिपल कितना होता है, तो 100% होता है, और ब्याज कितना होगा, रेट इंटू टाइम, यानी 5 इंटू 3 हमारे सामने 15, यानी हम बोलेंगे जी 115। तो यानी ये जो दिया गया सर ये कितने का मान है, ठीक है 15, 115 माफ करना, यहाँ 16, एक सेकंड थोड़ा सा हमसे गड़बड़ हो गया। ये सारे अमाउंट्स हमें बदलने की आवश्यकता है मेरे भाई। यहाँ पर ये अमाउंट हमने थोड़ा ऐसा रखे हैं जो जनरली कट नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई इसका अमाउंट आप लिख लीजिए 34,500, आप इसका अमाउंट लिख लीजिए। यहाँ पर मेरे भाई जो है 4 चुके 16, मेरे भाई यहाँ पर ये इसका अमाउंट 23,200 लिख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, और इसका अमाउंट मेरे भाई 3,960 लिख लीजिए। हमने यहाँ पर जो है वो तीनों का अमाउंट बदल दिया है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, ताकि आपका डेटा डेसिमल में ना जाए यहाँ पर और आपका डेटा कट पाए। तो जो अमाउंट होता है मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर वो क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। प्रिंसिपल हो गया 100% का और ब्याज हो गया 5 इंटू 3 यानी 15 का, तो अमाउंट हमारा 115 का होगा। यानी ये हमारा कितने का मान है मेरे भाई, तो जो भी यहाँ पर अमाउंट दिया गया ये जो 345 हमें यहाँ दिख रहा है ना, ये 345 हमारा कितने का मान है, तो 115% का मान है। क्योंकि प्रिंसिपल पता करना है यानी 100% का मान पता करना है, तो हम उससे गुना करेंगे। तो 115 से अगर हम काटे मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 30,000 हमारा जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे यहाँ 23,200 रुपया दिया गया, अब ये भी हमारा क्या है, तो ये भी हमारा अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, फिर से प्रिंसिपल जमा ब्याज। प्रिंसिपल तो 100% होगा भाई तुम्हारा, और ब्याज हो गया 16%, यानी ये 116 का मान है, और हमें पता करना है प्रिंसिपल यानी 100% का मान पता करना है। 116 से अगर हम काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 200 और 00 बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। समझ में आ गया, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तीसरा अगर आप आते हैं यहाँ पर अमाउंट में 3,960 में, तो आप यहाँ देखो ये किसकी वैल्यू है, अमाउंट है, यानी मिश्र धन है। 100% का पैसा बाबू, अब 32% का ब्याज, यानी ये 132 का मान है, और क्या पता करना है, प्रिंसिपल यानी 100% का मान पता करना है। हम आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, इतनी करवा देंगे कि आप निश्चिंत रहिए, आपको सब कुछ मेरे भाई बहुत ही क्लियर नजर आएगा, सारी बातें समझ में आएंगी। तो कितना हो गया, 3,000 होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सवालों के अंदर में, तो मेरे भाई आप यहाँ देखो क्या कहा गया, 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए इतना रुपया हो जाता है। तो अगर कोई पैसा इतना बन जाता है, इसका मतलब वो क्या है, तो वो अमाउंट है। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्वेश्चन में हमसे जो अमाउंट का जिक्र है वो हमारे सामने भाई मेरे 4,160 है। ठीक है, रेट हमारे पास में कितना है, तो रेट हमारे पास में 5% है, समय हमारे पास में कितना है, तो 6 साल है, हमारे पास में प्रिंसिपल कितना होगा। तो हम बोलेंगे सर ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तो ब्याज कितने का है, 30% का, यानी ये कितने का मान है, तो ये 130 का मान है। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारा 100% का मान कर देंगे। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, हाँ जी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर कितना 6×5=30, बिल्कुल 130 का मान है। अगर हम इसे काटे तो बोलेंगे सर ये देखो 13 से हमारा ये पूरा पूरा खत्म, 13 से हम काटेंगे जी 3 बार में 39। सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ इतना परसेंट पर अमाउंट 4160 एट रेट ऑफ 6%, मेरे भाई फाइंड द सम। यानी यहाँ पर 100% का पैसा 30% का ब्याज इतने का हो जाएगा। अगर हम काटे तो 13 से 3 गुना 39 हो जाता है, 26 बचेगा, 13 से 2 बार में काटिए, 32 को 100 के साथ में गुना करेंगे तो आपका आंसर 3200 आएगा, और 3200 आएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, C4 का होना प्यार है। ठीक है, तो साधारण ब्याज में आपको बच्चों ये देखना है कि किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है। चलिए आज यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, और मैं आपको मेरे भाई 15 सेकंड का वक्त देने जो है बोला गया हमसे पढ़िए। कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर डेढ़ ईयर एट 10% पर एनम इज 30 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर 1 ईयर एट 12% पर एनम। यानी दो लोगों के पास में पैसा है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ दो मतलब दो लोगों के पास में हमने अपना पैसा दिया है, और कंडीशंस क्या है, किसी धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए इतने % की दर से साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% की दर से 30 रुपये अधिक है। यानी मैं जो है पैसा दो लोगों को देता हूँ, एक जगह का जो व्यक्ति है वो मुझे हमेशा वहाँ पर ब्याज जो है वो ज़्यादा देता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पहला जो व्यक्ति है उसको मैंने पैसा कितने सालों के लिए दिया, 1.5 सालों के लिए, और किस रेट पर दिया है, तो 10% पर दिया है। तो यानी वहां का जो ब्याज हो जाएगा, हमेशा मैं कहता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है रेट इंटू टाइम। मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो रेट इंटू टाइम होता है। तो अगर हम रेट की बात करें तो रेट हमारे पास में 10% है, और समय की बात करें तो 1.5 साल है। तो अगर हम यहाँ देखें तो रेट हमारे पास में 10% है, समय हमारे पास में 1.5 साल है, यानी यहाँ 10% के हिसाब से 1.5 साल कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। ठीक है, दूसरे कंडीशन में बात करें तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज 30 रुपये अधिक है। दूसरा जो व्यक्ति है वही पैसा मेरे से लेकर के जाता है, लेकिन वो मुझे जो है वो 12% के हिसाब से 1 सालों के लिए ब्याज लेता है। तो यानी वो जो ब्याज देगा वो कितना देगा, तो 12%। पहले वाला व्यक्ति ब्याज देगा 15%, दूसरा वाला व्यक्ति ब्याज देगा 12%। तो ये इससे कितना परसेंट अधिक दे रहा है, 3% अधिक दे रहा है। कितना परसेंट अधिक दे रहा है, तो 3% अधिक दे रहा है। यानी यहाँ पर ये जो 30 रुपये अधिक है ये कितने का मान है, 3% का है। तो ये जो हमारा 30 रुपये अधिक है ये कितने का मान है, तो ये हमारा 3% का है मेरे भाई। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया धनराशि ज्ञात करिए। कभी भी जो धनराशि होती है वो अपने आप में 100% के बराबर होती है। तो अगर हम इसे काटेंगे तो 10 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो अगर आप किसी पैसे को बच्चों 2-3 लोगों में यहाँ पर देते हो, तो जैसे पहले व्यक्ति को आपने दिया ये रेट है, ये समय है, तो इतना हो जाएगा। दूसरे को आपने दिया ये रेट है, ये समय है, तो इतना हो जाएगा। कितना अधिक मिला, 3%। तो जो दिया गया है वो 3% का मान है, 100% का मान निकाल लीजिए, 1000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, एक सवाल है आपके सामने।
आप देखिए, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर कितना मंथ 20 मंथ एट अ रेट ऑफ 19.2% पर एनम एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ एट यहाँ पर इतना परसेंट पर एनम बाई रुपीज इतना, व्हाट इज द सम। बस क्वेश्चन का फ्रेम वही है, थोड़ा हमने डेटा को बढ़ा दिया है। पहले जहां पर हम समय आपको साल में देते थे, अब हमने वो समय महीना में दे दिया है। पहले जहां पर वो रेट जो है हम आपको मेरे भाई आसान सा देते थे, और अब हमने रेट थोड़ा दशमलव में दे दिया है। तो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग ट्राई करिए, जब आप थक जाएंगे तब उसके बाद में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपने चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर क्या है कि हमने एक पैसा दो लोगों को दिया है, एक को 20 महीने के लिए इतने के रेट से, दूसरे को 15 महीने के लिए इतने के रेट से। मैं चाहता हूं एक बार कि दोनों का ब्याज आपको देखने को मिल जाए। तो ब्याज बराबर क्या होता है, रेट इनटू टाइम। रेट हमारे पास में कितना है, तो 19.2 का है, और अगर हम टाइम की बात करते हैं तो 20 महीना। 20 महीने को साल में बदलना पड़ेगा, इसलिए 12 से भाग करो। अगर आपने महीने को साल में नहीं बदला तो आपको कष्ट होगा, आप कभी भी रेट नहीं निकाल पाओगे, ध्यान रखना। तो ये SI1 हो गया आपका। SI1 के बाद में जो नेक्स्ट आप निकालेंगे वो आप निकालेंगे SI2 मेरे भाई। और ये जो SI2 होगा ये आपका कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर दूसरे वाले में जो रेट है वो है 11.2 का, और जो समय हमारे पास में वो है 15 महीने का। महीने को साल में बदलना है तो 12 से भाग करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर मेरे भाई जो है वो कैलकुलेट करो, तो जैसे 12 से आप काटो एक बार में, 7 हो गया, 12 से 72, 16 का मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 32%। सो बेसिकली यहाँ जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 32% का यहाँ पे। उसके बाद में अगर आप यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे जी 3 से काटिए 5 बार में 15, 3 से काटिए 4 बार में 12, 4 से काटेंगे 2 बार में मेरे भाई 8 और इतना 28 बचे। 28 बचे कितना हो जाएगा 140, यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 14%। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो 18% का है। और जो दिया गया है यहाँ पर ये डिफरेंस का मान है, यानी 2920 यानी 2920 रुपये, ये इनका डिफरेंस का मतलब कितने का मान है, 18 का मान है। और हमसे यहाँ कहा गया जी सम का मान बताओ, मतलब 100% का मान बताओ। 18 से अगर हम काटते हैं तो एक बार में 18 हो जाता है, 112 हो गया, 18 का 6 गुना 108 हो जाता है। उसके बाद में 40 हो गया तो 18 का 2 गुना 36 हो जाता है। फिर उसके बाद में 40 हो गया तो मेरे भाई 18 का 2 गुना लगभग पॉइंट करके। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बोलेंगे सर 1622 करके है हमारे पास में, 162 करके मतलब यहाँ पर जो है 16,200 आप कह सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा। मतलब आप अगर देखोगे तो बस थोड़ा सा कुछ नहीं है सर, यहाँ पर जो है अप्रोक्सीमेशन में आंसर आपको देना है और कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर सबको सॉल्व करते हैं तो मेरे भाई आप देख लीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, और आपके सामने 000 हो गया। जब आप 18 से भाग करोगे, 18 से आपका एक बार में 18 हो जाएगा, 112 112 हो गया, 18 का 6 गुना 108 हो जाएगा, 40 बन गया, 18 का 2 गुना 36 हो जाएगा, 40 बन गया, 18 का 2 गुना 36 हो जाएगा, 18 का मतलब यहाँ पर ये आ रहा है 16,222। बट हमारे सामने दूर दूर तक अप्रोक्सीमेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो हम यहाँ पर जो है इसको 16,222 ही कहेंगे कि सर ये 16,222 है। और जो ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर वो 22 रुपये उन्होंने हटा दिया है। तो 22 रुपये नियरेस्ट क्यों हटा दिया है, क्योंकि इन्होंने कहा इन द, मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये जो आ रहा है वो 16,222 आ रहा है, बट इन्होंने कहा आप इनको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनाओ। देखो अप्रोक्सीमेशन में भी ये होता है, ठीक है, नियरेस्ट 100 माना जाता है, नियरेस्ट टेंस माना जाता है, नियरेस्ट 1000 माना जाता है। तो नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 100 काफी चीजें। तो नियरेस्ट टेंस का मतलब होता है कि इसको 0 बना दो। नियरेस्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि सिर्फ यहाँ पर ये नियरेस्ट 100 का मतलब होता है कि आप यहाँ पर 2 अंकों को 0 बनाओ। तो अंतिम के 2 अंकों को 0 बना दो। इसके नियर में कौन सा 100 है, 222 के नियर में 200 है कि 222 के नियर में 300 है, तो आप बोलोगे 222 के नियर में 200 है, इसलिए हमारे पास में कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है। ठीक है, अगर वहीं यहाँ पर 250 से ज्यादा होता, 250 से ज्यादा होता तो हम यहाँ बोलते 16,300 बोलते हैं। तो ये फर्क हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में लेकर के चलना है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा भेज दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आप देखिए। देखिए जितने बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है वो शीट के अंत में दिए गए हैं, शुरू में मैंने नहीं दिया है। शुरू में मैंने इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने यहाँ ये सोचा है कि पहले हम आपको थोड़ा समझा दें, पहले थोड़ा आपका लेवल हम बना दें। कई बार क्या था, जैसे पीछे के कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ाए तो थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन शुरू में थे ना, तो बच्चों ने उन चैप्टर्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया, वो स्किप करने लगे, वो क्लास में नहीं आते थे, वो लाइव नहीं होते थे। अरे बहुत जो है वो टफ पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक लय बना दिया कि हम ईजी से लेकर के हम यहाँ पर मॉडरेट होते हुए टफ तक जाएंगे। तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट की जब आप शीट देखोगे, वाकई में 2024 में काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कल जब मैं आपके लिए शीट अपलोड करूंगा तो आप लोग देखना, बहुत ही शानदार लेवल क्वेश्चन है। पीछे वाले बैच में मैंने 126 क्वेश्चन के करीब में कराए थे, और आपके बैच में मैं 140 क्वेश्चन करवा रहा हूं, या शायद उनका 116 क्वेश्चन था और आपका 140 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस की आपके में संख्या भी बढ़ी है और लेवल भी बढ़ा है। जब शीट आएगा आपके पास में आप देख लेना, जैसे जैसे आप एक टाइप को खत्म करके आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको लेवल में इंक्रीज होता दिखेगा। ठीक है, आइए, इफ अ सम ऑफ रुपीज 5,000 is taken on a simple interest at a rate of 15% per annum for 3 year and another rupees of मेरे भाई 8,000 is taken at simple interest for 12% for 4 year, positive difference between the two paid। यहाँ पर इनके बीच में जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा। तो सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट का हमसे अंतर पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है P into R into T upon 100 के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया कि भैया पहले वाले के ब्याज में से आप दूसरे वाले के ब्याज को कम करके बताओ कितना होगा। पहले वाले का जो ब्याज है वो हमारा हो जाएगा सर 5,000 पैसा आपने इनको दिया था, रेट आपके सामने कितना है तो 15 है, इंटू कितना है 3 है, बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दूसरे में अगर हम बात करें 8,000 रुपये हमने दिया है मेरे भाई यहाँ पर, 12% का रेट है और समय कितना है 4 है, बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर मेरे भाई कट्टम कुटाई करो, थोड़ी सी चीज़ों को काटो अगर आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो 5 × 3 15 15 225 2200 सर ये हो जाएगा हमारा 50। और अगर हम यहाँ देखें तो 12 × 4 48 का 8 गुना मेरे भाई कितना है, ये 8 चुके 32 और यहाँ पर ये 12 × 96। अगर हम देखें तो 96 का मेरे भाई 4 गुना 4 से 24 36 38, तो यहाँ पर 3840 है। अब चूंकि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब मॉड होता है कि बड़े में से आपको छोटे को घटाना है। अगर आप मेरे भाई नहीं घटाओगे तो वो डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा जी यहाँ पर देखिए 0 हो गया, 14 से 5 आपके सामने 9 हो गया, 7 से 2 आपके सामने इतना हो गया। बेसिकली डिफरेंस हमारा 1590 का है। कुछ बच्चों को ये भी लगेगा कि क्या इसका कोई शॉर्टकट है, तो क्या ही शॉर्टकट लगाओगे भाई, 2 लाइन का तुम्हारा ये सवाल है, डिफरेंस निकालना था, कायदे से इसका ब्याज निकालो, इसका ब्याज निकालो, सीधा डिफरेंस लगा दो।
अच्छा अप्रोच लगाना होगा तो आगे चल के आगे के क्वेश्चंस में लगाएंगे ना, अभी नहीं। ठीक है भाई, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब 17 नंबर के बाद में 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और मैं आपको कहता हूं कि जी डायरेक्ट चीज़ों को याद किया करो। सर लाइट बंद हो गया, एक बार देख लीजिए। तो डायरेक्ट यहाँ पर चीज़ों को याद करिए। डायरेक्ट कैसे याद करिए? जैसे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये बात पता है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, और वो क्या पता है मेरे भाई कि सर साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मैं इसी को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ और थोड़ा बदलता हूँ। अगर भविष्य में कभी आपको मेरे भाई रेट निकालना पड़े, यानी आर का मान निकालना पड़े, तो रेट निकालना पड़े तो यहाँ ऐसा ही रहेगा, नीचे पी चलाएगा, इंटू 100 चला जाएगा, टी ऊपर आ जाएगा। यानी रेट निकालना पड़े तो आपको सीधा याद रखना है कितने का ब्याज मिला, ठीक है, कितने के ऊपर में मिला, इंटू क्या करेंगे 100 और डिवाइड करेंगे किससे, तो मेरे भाई टाइम से। ये डायरेक्ट आप याद कर लो, आपको फायदा होगा। डायरेक्ट आप याद कर लो। और अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर रिजेक्शन पे आके इसको अगर हम बदलें, अगर हम टी को यहाँ लेकर के जाएं या समय की पता करें, तो सेम रहेगा, कितने का ब्याज मिला, कितने के ऊपर में मिला, इंटू यहाँ पर करेंगे 100 और पट्टे में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। यानी बस यहाँ पर ये दोनों अपना अपना जो है वो बदल लेते हैं पोजीशन। आर यहाँ चला जाता है, टी यहाँ आ जाता है, इस तरीके से करके। तो अगर आपको रेट निकालना है तो ऐसा ही अपॉन पी इंटू 100 अपॉन टी, और अगर टाइम निकालना है ऐसा ही अपॉन पी इंटू 100 अपॉन आर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अभी आपने मेरे भाई यहाँ पर बनाया, कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन जितने में बनाया गया हम उसे उससे भी शॉर्ट में बना सकते थे। कैसे बना सकते थे आप जरा देखिए। आपको ये सब कोई भी फर्जी तरीका अपनाने की आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर। मेरे भाई यहाँ पर कहा गया सीजल 2024 का ये सवाल है, क्या बोला गया पढ़िए। कितने वर्षों में 5,000 रुपए की धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज 8,000 रुपए की धनराशि पर 8% की वार्षिक दर पर इतने वर्षों में ब्याज के मेरे भाई बराबर हो जाएगा। वो समय क्या होगा? एक इंसान को मैं इतने रुपए देता हूँ, कितने के रेट से, 4% के रेट से। दूसरे इंसान को मैं इतना रुपया देता हूँ, कितने के रेट से, 8% के रेट से। दूसरे वाले को मैं इतना देता हूँ। क्या ऐसी मजबूरी रही होगी, क्या ऐसा कंडीशन रहा होगा, या कितना ऐसा समय रहा होगा कि हम यहाँ दोनों के ब्याज को बराबर कर पाएंगे? ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात को लेकर के। तो हमने कहा सर आप इस बात को समझिए, दोनों का जो ब्याज है हमें उसको क्या करना पड़ेगा, तो बराबर करना पड़ेगा। अगर दोनों का ब्याज मुझे बराबर करना पड़ेगा तो इन हाउ मच टाइम विल 5,000 एट 4% पर एनम, 5,000 रुपया है बच्चों यहाँ पर, कितने के रेट पर है, 4% के रेट पर है। ठीक है, और कितने समय के लिए है, तो टी समय के लिए। तो साधारण ब्याज दोनों का बराबर करना है, यानी इसका पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में जो 100 होगा वो मेरे भाई यहाँ पर बराबर होगा। और कितने का होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8,000। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो हमारा रेट कितना है, तो 8 है, और उसके बाद में यहाँ पर 2.5 साल है। 2 इंटू 2 4 1 5/2। तो अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 5/2, और बट्टे में कितना होगा, तो बट्टे में 100 होगा। तो इसका ब्याज बराबर है इसके ब्याज के। आप इसको बराबर करो, खत्म करो मेरे भाई यहाँ पर। हाँ ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर कहा जी चीज़ें बराबर होनी चाहिए हमारी। 4 से हमारा 4 खत्म हो चुका है। उसके बाद में 5 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई 5 से हमारा 10 खत्म हो चुका है। और अगर आप इसको खत्म करोगे तो सर्कुल मिलाकर के टी का वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे भाई, आंसर है। ठीक है, बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है, धीरे धीरे सारी चीजें बढ़ते जाएंगे। पंकज भाई तुम अपना मोबाइल नंबर दो, तुम्हें हमारी टीम संपर्क करेगी है। पहला होता है पी, तो वो दिया गया है। दूसरा होता है आर, वो दिया गया है। और टाइम आपको 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक के बीच का कैलकुलेट करना है। बताइए भाई, ठीक है। बताओ भाई, आंसर बताओ आप लोग, कितना आएगा बताइए। बहुत बढ़िया आंसर बताइए। बताइए भाई, चलिए दिमाग लगाइए फटाफट। कितना आया आंसर भाई मेरे, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया भैया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई ऑप्शन नंबर डी बता रहा है, कोई ऑप्शन नंबर सी बता रहा है। 1.5 मिनट हो चुके हैं। आइए चलिए अब सवाल देखिए यहाँ पर क्या है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि मेरे पास में जो पैसा है वो मेरे भाई यहाँ पर 2,000 रुपये करके है। मेरे पास में जो रेट है वो हमारे पास में 6.25 करके है मेरे भाई यहाँ पर। जो अगर हमारे पास में टाइम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बोलेंगे जी 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक। तो पहली बात हमें ये समझने की आवश्यकता है कि 2023 जो होता है उसमें फरवरी हमारा 28 दिनों का है कि 29 दिनों का है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे फरवरी का महीना होता है उसको गोली मारिए। आप यहाँ पर ये देखिए, अगर ये साल 4 का मल्टीपल है, या ऐसे कह लीजिए अगर इसके आखिरी के 2 अंक 4 से कटते हैं तो वो लीप ईयर होता है, और उस लीप ईयर में फरवरी हमारा 29 दिनों का होता है। लेकिन अगर मेरे भाई आखिरी के 2 अंक हमारे 4 से नहीं कटते हैं, पंकज भाई आपका नंबर नहीं है, बहुत तेजी में ऊपर भागे, दोबारा से भेज दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आखिरी के 2 अंक है, अगर हमारे वो 4 से कट जाएंगे तो वो लीप ईयर है, और अगर वो 4 से नहीं कटेंगे तो मेरे भाई वो लीप ईयर नहीं है। वो लीप ईयर मेरे भाई वहां पर नहीं है, आप इस बात को समझिए। तो अगर ये 4 से मेरे भाई कट जाएंगे, ठीक है, तो लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा तो फरवरी 29 दिनों का होगा। अगर ये नहीं कटेगा तो लीप ईयर नहीं होगा, फरवरी 28 दिनों का होगा, क्योंकि ये नहीं कट रहा है। और अगर ये नहीं कट रहा है तो उसमें फरवरी 28 दिनों का होगा। अब हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, कब से कब तक लेने की बात कही गई है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ देखेंगे तो इतने रुपए पर इतने की दर से 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक। तो अगर हम यहाँ देखें तो 11 फरवरी से अगर आप पैसा को ले रहे हो तो फरवरी के कुल मिलाकर के 28 दिन होते हैं। 28 दिनों में से आपको 10 दिन मेरे भाई यहाँ पर आपने नहीं लिया, 1 तारीख से 10 तारीख तक आपने नहीं लिया, मतलब 18 दिन आपको यहाँ का ब्याज देना है मेरे भाई यहाँ पे। सिंपल सी बात है,
तो फरवरी महीने में अगर हम बात करें तो फरवरी महीने का कितने दिन का ब्याज आपको देना है, 18 दिनों का देना है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मार्च महीने में यहाँ पर कितना दिन होगा तो वो भी देख लेते हैं, और अप्रैल महीना में कितना दिन होगा तो मेरे भाई वो भी देख लेते हैं। आप अपने हाथ में ऐसे गिनती करो, ऊपर वाली जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये ऊपर वाली चीज़ें 31 दिन का महीना बताती हैं, नीचे वाली 30 दिन का बताती है। जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 31 दिनों का होता है। तो यहाँ पर मार्च में हम कितना लेंगे, 31 लेंगे। और अगर हम अप्रैल की बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, अप्रैल की बात करते हैं तो 25 अप्रैल हो जाता है। अब यहाँ पर आप इसको जोड़ लो। अगर हम कायदे से मेरे भाई इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 5 1 6 और 8 मेरे भाई 14 का 4 आ जाएगा, 2 और 3 5 और 1 6 और मेरे भाई 7 आ जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब भी आप दिनों की संख्या की गिनती करते हो, जो ये कैलेंडर का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है और आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप दिनों की संख्या की गिनती करते हो, तो जैसे मान लीजिए कि आपने 11 फरवरी से काउंटिंग किया है और 25 अप्रैल तक किया है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि 11 फरवरी को भी काउंट करोगे और 25 अप्रैल को भी काउंट करोगे। दोनों में से कोई एक दिन काउंट करना होगा, दोनों में से कोई एक दिन आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप ये बोल दो कि सर फरवरी में हम 17 दिन लेंगे, या ये बोल दो कि सर हम अप्रैल में 24 दिन लेंगे। तो इसीलिए अगर मैं आपसे मेरे भाई बात करूं तो मैं थोड़ा ऐसा भी आपको बोल सकता हूं कि देखो फरवरी में हमारे पास में 28 दिन होते हैं, उसमें से 11 को माइनस कर दो तो तुम्हारे आ जाएंगे 17। तो यहाँ फरवरी के 17 दिन हो गए, मार्च के 31 दिन हो गए और अप्रैल के 25 दिन हो गए। तो यहाँ कुल मिलाकर के तुम्हारा आएगा 73, और ये तुम्हारा इतने दिनों का मेरे भाई जो ब्याज है वो बनेगा। समझना पड़ेगा, छोटी छोटी बात है। क्यों हम कोई भी चीज लेते हैं तो यहाँ क्या लेते हैं, कितना लेते हैं, सारी बातें समझनी पड़ेगी। अब हमारे क्वेश्चन में कहा जी साधारण ब्याज बताइए कितना होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल हमारा कितना है तो जी 2000 है। उसके बाद में रेट हमारे सामने कितना है तो 6.25 है। टाइम की अगर हम बात करें तो 73 डेज है, और इसको साल में बदलने के लिए 365 से हम भाग करेंगे, और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। ये बातें आपको मेरे भाई ध्यान में लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। अब अगर हम बात करते हैं तो दशमलव यहाँ से हटाओगे तो 2 जीरो निकल के चला आएगा। 73 का लगभग ये कितनी बार में है तो 5 बार में है। 5 से आप इसको काट सकते हैं। अगर आप और काटना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिए 3 जीरो से आपके पूरे पूरे 3 जीरो चले जाएंगे। अगर आप और काटना चाहते हैं तो 5 से अगर आप काटेंगे तो 125 बार में आपका कटेगा। और काटना चाहते हैं 2 से आप 5 बार में काट लीजिए, 5 से आप मेरे भाई 25 बार में काट लीजिए। तो कुल मिलाकर के जो साधारण ब्याज मिलेगा आपको वो कितने का मिलेगा तो 25 रुपये का। और ये 25 कौन सा ऑप्शन है तो डी फॉर देवसेना है। तो मैंने कहा ना कि अच्छे अच्छे लोग भी इसके अंदर में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अंदर में वो कैलकुलेट या प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। तो ये छोटे मोटे पॉकेट रॉकेट होते हैं, डिस्टर्ब आपको कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। या तो शुरू का दिन काउंट करिए या अंतिम का दिन काउंट करिए, लेकिन आपके पास में दोनों दिनों को काउंट करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, चलिए आ जाइए। 365 से क्यों भाग किया, क्योंकि हमको साल में बदलना है। दिन को साल में बदलने के लिए 365 से भाग किया जाता है। आइए और यहाँ पर एक आधा क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के, जो कि CHSL 2023 में पूछा गया है। सवाल में कहा गया 22 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक, जहां दोनों दिन शामिल हैं। अब इसमें एग्जामिनर की मजबूरी बन गई है और उसको ये बात कहना पड़ा है कि आपको ये दोनों दिन काउंट करने हैं। मतलब 22 मई को भी आप काउंट करोगे और आप 2 अगस्त को भी काउंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतना से लेकर के इतना तक, यहाँ इतने रुपए पर 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा जरा हमको बता दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर देखिए वही बात होती है, SI बराबर PRT अपॉन 100। तो PRT अपॉन 100 के पहले हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। टाइम में अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे पहले मई का महीना आता है, फिर उसके बाद में जून का महीना आता है, फिर उसके बाद में गुरुजी जुलाई का महीना आता है, और फिर उसके बाद में अगस्त का महीना आता है, अगस्त का महीना आता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो जो मई का महीना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई 31 दिनों का होता है। मान लो 22 मई से मुझे काउंट करना है, यानी मुझे 9 दिन लेने हैं। मई के कितने दिन लेने हैं, 9। 22 में 9 जोड़ने पर 31 आएगा, या ऐसे कह लीजिए सर यहाँ पर, ठीक है। 31 नहीं, 9 नहीं आएगा मेरे भाई, 10 आएगा, माफ करना। क्यों मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि देखो 22 मई को भी काउंट करना है। तो 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख। 3 3 6 2 8 और 2 10, कुल मिलाकर के कितने तो 10। इसका मैं मेरे भाई एक सॉल्यूशन और बताता हूँ कि आप कैसे काउंटिंग कर सकते हो। आप यहाँ पर समझो 22 तारीख को काउंट करना है, इसका मतलब 21 तारीख तक नहीं काउंट करना। तो 31 दिन के महीने में से यहाँ पर 31 दिन के महीने में से 21 दिन को निकाल दीजिए तो 10 दिन बचेगा। तो मई महीने में कितना लेंगे तो 10 दिन लेंगे। आ जाइए, जून मेरे भाई 30 दिनों का होता है तो इतना, जुलाई 31 दिनों का होता है तो इतना, अगस्त में कितना दिन लेना है, 2 दिन लेना है। जब हम सारे दिनों का यहाँ पर योग निकालेंगे तो हो जाएगा 10 और 30 40, 40 और 30 70, 70 और 3 मेरे भाई 73 दिन। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने कितना आएगा, 73 दिन आएगा। और अगर हमारे सामने बच्चों 73 दिन आएगा तो जो हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, तो SI बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा हो गया है प्रिंसिपल। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो रेट है वो हमारा हो जाएगा 12%। फिर उसके बाद में जो हमारा टाइम है वो हो जाएगा 73 बटे कितना, 365। क्यों 365 से भाग करेंगे, साल में बदलने के लिए। अगर हम 365 से भाग नहीं किए तो हम साल में नहीं बदल पाएंगे। बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो आप इसको काट सकते हैं सर, यहाँ खत्म हो जाएगा। 73 से आप इसको काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। आप मल्टीप्लाई करो, 12 × 3 36 होता है, 12 × 2 24, 24 और 3 27, और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, इतना। बट्टे में हमारा हो जाएगा 5। अगर हम देखें किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का मतलब उसका डबल करना, ठीक है। तो डबल करो, 6 का डबल 12, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक है। 4 दूनी 8, 1 9 मेरे भाई, और यहाँ पर इतना 295.2। क्वेश्चन में कहा गया दहाई तक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर दहाई तक पूर्णांक होना चाहिए, तो 295.2 जो है या तो 290 बन सकता है या फिर 300 बन सकता है। तो हमने जी कहा यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा इतने करीब में, ऑप्शन नंबर यहाँ सर है। दहाई तक पूर्णांक आ गया था ना, तो इसीलिए आप यहाँ पर देखो ये दहाई है, इस तक पूर्णांक होना चाहिए, सैकड़ा है, इस तक होना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे तो दहाई तक पूर्णांक का बात कहा गया है, यानी यहाँ पर ये पूरा पूरा पूर्णांक में बदलना है। तो 95 जो है वो 90 के करीब में है, 95 हमारा 100 के करीब में है। तो सर 95 हमारा 100 के करीब में है, तो हमने 100 बना दिया।
अगर लीप ईयर होता तो हम जो है 360 यहाँ पर नीचे 366 डेज लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो साल है हमारा 1993 93 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर है तो फरवरी हमारा 28 दिनों का होगा, पूरा साल 365 दिन का। अगर ये लीप ईयर होता तो फरवरी 29 दिन का होता और पूरा साल 366 डेज का। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सवाल आप यहाँ देखिए। सर रहने दीजिए, नहीं रहने देंगे एक भाई तो हमारा मिनट कैलकुलेट कर रहा था, 50 मिनट का क्लास लेके आप पागल बना रहे हैं, पता